अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस ये है वीडियो तकरीबन आई थिंक फ्राइडे की है ये या सैटरडे की ये वीडियो है। तो यहाँ से मेरी रूटीन शुरू होती है नाश्ते की, और मैंने नाश्ता बच्चों को बना के करवा दिया था। हमारे घर लगे हुए थे सोफ़ा मेकर, जो कि सोफ़ा जो है वो कोशिश करने आए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे थे मसर और चावलों की। तो गाइस ये सोफ़ा बनने की खुशी में मेरे ससुर हमारे लिए गुलाब जामुन लेके आए थे, जो कि 4 थे। एक बच्चों का, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का, जिसमें से 2 अहमद ने खाए, आधा मैंने खाया, आधा मेरे हस्बैंड ने खाया और एक मोहम्मद हुसैन ने खाया। तो ये है संडे की वीडियो। संडे को बच्चे हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर के पास इतनी ज़्यादा हलवा पूड़ियों वाली दुकान है। तो बच्चे सैटरडे और संडे हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। सैटरडे तो इन्होंने हलवा पूड़ी नहीं खाई, लेकिन संडे को ही अपने दादा अबू के साथ जाके हलवा पूड़ी लेके आए थे और इन्होंने ये हलवा पूड़ी खाई। हम लोग जब छोटे तो हमारे घर के पास कोई भी हलवा पूड़ी वाली दुकान नहीं होती थी और बहुत दूर से हलवा पूड़ी मिलती थी। तो मेरे बच्चे खुशकिस्मत हैं कि उनके घर के पास हलवा पूड़ी मिलती है और वो हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। हम तो साल हाँ साल या जब अपने ननिहाल में इधर आते थे अपने नानी के घर में, और तब हलवा पूड़ी का हम लोग नाश्ता करते थे। हमारे नाना अबू करवाते थे, हमारे मामू मामू लोग, मामू के बच्चे नाश्ता करवाते थे। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरे मामू फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे सारे मामू बहुत अच्छे हैं, और उनमें से मेरे मेरे मामू अज़ीम और मामू कैसर और मामू नासर, इनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में करवट करवट जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। नाना नानी को, दादा दादी को, जितने इस दुनिया से रुखसत हो गए, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरे मामू हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों के सर पे सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ठान ली कि आज मैंने सारा कुछ धो देना है। सोफ़े हमारे तैयार हो गए थे, तो मैं उनकी फ़ाइनल लुक आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो मैंने ये छत को, सारी छत धोई। मैं एक दिन अपकरी वालों का एक बयान सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि अपनी छत को, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको साफ़ ज़रूर रखें। अपने घर को तो आपने साफ़ रखना है, सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छत पे कूड़ा करकट और इर्द गिर्द के लोग भी वैसे आपकी छत पे कूड़ा फेंक देते हैं। अगर आपकी छत गंदी हो तो वो लोग भी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने अपनी छत को सारा साफ़ सुथरा किया। पहले मैंने वैसे झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद मैंने छत को धोया। फिर ये मैंने सीढ़ियाँ ऊपर से लेके नीचे तक सारी सीढ़ियों को धोया। तो गाइस मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई, वर्कआउट हो गया, क्योंकि मैं 4 से 5 दफ़ा बाल्टियाँ नीचे से भर के ऊपर छत पे लेके गई और मैंने सारी छत को धोया। यहाँ पे मैं अपनी सीढ़ियाँ धो रही हूँ, और यकीन माने सोफ़ों की पोशिश से इतना गंद निकला ना। जो पहले वाले सोफ़े थे, मेरी सास के सोफ़े थे, और वो तकरीबन कोई 12 साल पहले उन्होंने पोशिश करवाए थे, और उसके अंदर इतनी मिट्टी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मैंने 3 तोड़े, जो सोफ़ों के अंदर से निकला वो सारा मैंने भरा खुद, और फिर मेरे हस्बैंड उसको बाहर फेंक के आए। वो 3 तोड़े थे। फिर मैंने रात को मोटी-मोटी सफाई तो कर दी, सहन को साफ़ कर दिया, लेकिन गाइस फिर भी मिट्टी थी, तो मुझे सुकून नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा धो लेती हूँ। छत को भी मैंने धो लिया, सीढ़ियाँ भी धो ली, और फिर आ गई बारी सहन की। और यकीन माने सहन धोने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अभी बर्तन भी धोती। तो वही ये सारा काम करके जब मैं नीचे गई, तो मैं अपनी सास को बता रही थी कि अभी मेरे बर्तन ऊपर किचन में पड़े हुए हैं धोने वाले। नीचे भी बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे जो कि मैंने धोने थे। तो गाइस वो मैंने धोए, और धोने के बाद फिर मैं ऊपर आई और फिर मैंने आके अपने ऊपर बर्तन धोए। यहाँ सीढ़ियाँ धुल के साफ़ हो चुकी थी, यहाँ पे सहन भी धुल के साफ़ हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सहन सारा साफ़ हो गया। लेकिन आपको पता है बच्चों वाला घर है, बच्चों वाले घर में बच्चे फिर गंदी जूतियाँ लेके अंदर आते हैं, और फिर रेत रेत और मट्टी मट्टी हो जाती है। यहाँ पे स्टीमर पड़ा हुआ था, जो कि मेरे हस्बैंड ने स्टीम ली थी, तो उस वजह से वो दोबारा उसकी जगह पे हम लोगों ने रखा नहीं। तो यहाँ पे मैं
नाश्ता बना रही थी बच्चों के स्कूल का, तो यकीन माने उठ तो मैं जाती हूँ उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन ये लोग आपस में इतना अंदर कमरे में लड़ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गाइज़ ये सुबह के टाइम की नहीं, ये संडे की सुबह की वीडियो है। हम लोगों ने बनाना था करेले और कीमा, और मेरे गले में बहुत शदीद दर्द थी मिट्टी की वजह से और डस्ट की वजह से। मैंने चाय बनाई, पहले मैंने चाय बनाई थी जो कि मैंने अपने हस्बैंड को दी थी, उसके बाद फिर चाय मैंने अपने लिए दोबारा बनाई। तो मेरी सास ने करेले काट दिए थे और नमक उन्होंने लगा दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि इसको तुमने अच्छे तरीके से मल के धोने हैं और खुश्क करने हैं। तो मैंने इनके ऊपर नमक लगा के इनको थोड़ी देर चूल्हे के नीचे रखा, क्योंकि सर्दियों में हमारे से इनमें धूप नहीं आती। तो मैंने इन पे नमक लगा के इनको चूल्हे के नीचे रखा, फिर अच्छे तरीके से इनको मला, मल के फिर बाद में इनको धो के फिर हमारे पास एक कपड़ा है जो हम लोगों ने स्पिनर के लिए रखा, और फिर हम इसको स्पिनर कर देते, क्योंकि हाथों से ये इतने अच्छे तरीके से निचड़ते नहीं हैं। फिर मैंने अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली और मैंने फटाफट करेलों को किया फ्राई, और यहाँ पे हमारा कीमा प्रेशर में था जो लगते लगते बच गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कीमा जला नहीं। फिर अम्मी ने इसको शिफ्ट किया इस पतीली में, और फिर इसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसकी बुनाई की। इतनी ही देर में मेरे बच्चे नीचे आ गए कि मामा आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें प्लेग्राउंड में लेके जाएंगी। तो प्लेग्राउंड तो दरअसल नहीं है, वो सोसाइटी बनी हुई है रेलवे की, तो वहाँ पे ज़रा साफ़ सुथरा माहौल है। वैसे तो रेलवे स्टेडियम भी है, लेकिन वहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से बच्चे आए होते हैं, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो रेलवे की सोसाइटी में परमिशन तो नहीं है किसी को जाने की, लेकिन आप वहाँ से किसी से इजाज़त ले लें तो वो आपको थोड़ा सा खेलने देते हैं। बच्चों ने थोड़ा सा खेला, खेलने के बाद फिर हम लोग घर आ गए वापस। तो यहाँ पे मैं करेले गाइस फ्राई कर रही थी, और साथ साथ मैं अपनी सास से पूछ रही थी कि ये ज़्यादा फ्राई तो नहीं हो रहे, कहीं जल ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई करते हो तो वो पापड़ियाँ टाइप बन जाती हैं। तो अम्मी ने आके फिर करेले देखे, उन्होंने कहा नहीं अभी भी थोड़े थोड़े सब्ज़ हैं, तो इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारा कीमा भी हो रहा है बुनाई में। यहाँ पे बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ ग्राउंड में, तो 2 इनके दोस्त थे और 2 मेरे बच्चे थे। इन दोनों को मैं लेके चली गई प्लेग्राउंड में, और यहाँ से जब वापस आए तो हमें लगी हुई थी ज़ोरों शोर की भूख। हम लोगों ने बनाई रोटी और रोटी खाई, और यकीन माने बहुत मज़ा आया करेले खाने का। तो ये मैं अपने बाज़ार में गई थी स्वेटर देखने के लिए, तो बहुत अच्छा ये स्वेटर बना हुआ था डार्क ब्राउन कलर में। तो अच्छा स्वेटर था, मैंने सोचा कि कुछ स्वेटर वो निकाल के दिखा रहा था, मैं इनकी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। आजकल इसी तरह के स्वेटर्स चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छे इसके पास वैरायटी आई हुई थी। मेरी सिस्टर ने भी मंगवाया, मेरी भाभी ने भी स्वेटर मंगवाया। ये दरअसल मुझे दुकान दिखाई थी मेरी जेठानी ने। तो मुझे यहाँ पे मेरी शादी हुई तकरीबन 11 साल हो गए, मुझे इस शॉप का नहीं पता था। मुझे लगता था सिर्फ़ कहीं और से अनारकली हो गया या रंग महल हो गया, वहीं से अच्छे स्वेटर्स मिलते होंगे। तो यकीन माने ये हमारे बाज़ार में शॉप है, यहाँ से भी बहुत अच्छे स्वेटर मिलते हैं। पिछले साल मैंने यहाँ से ग्रे कलर का स्वेटर लिया था, यकीन माने बहुत अच्छा स्वेटर रहा है। सिर्फ़ उसको बाजुओं के ऊपर थोड़ी-सी बुर आई, तो वो इस वजह से आई कि रोटी सेकते हुए उसके ऊपर थोड़ा-सा सेक पड़ा था, और वो वहाँ से उसके ऊपर बुर आ गई, और वो शायद जल भी गया थोड़ा-सा। लेकिन अदरवाइज़ वैसे स्वेटर देखने में बहुत अच्छा और नीट है, और जैसे मैंने लिया था वो वैसे का वैसे ही है। हालाँकि मैं पहन के सोती भी रही हूँ, लेकिन वो स्वेटर वैसे का वैसे ही है, और जो बाजुओं से थोड़ा-सा ख़राब हुआ, वो शायद मेरी ही वजह से हुआ। तो ये यहाँ पे मैं वेलवेट के सूट देख रही थी, ये पिछले साल भी बहुत चले थे। वेलवेट ये बहुत कोई अच्छी वाली वेलवेट तो नहीं है, लेकिन ये मैं टिकटॉक पे अक्सर इनकी वीडियोस देखती थी इन कपड़ों की, तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो बना ली। तो ये गाइस आज सुबह की वीडियो है मंडे की। बच्चों को आज स्कूल छोड़ने से पहले मैं उनका बना रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ नाश्ता बनाते बनाते ये अंदर इतना लड़ रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। तो ये मैंने इनके लिए बनाए थे अंडे। मोहम्मद हुसैन तो अंडा नहीं खाता, वो सूखे पीस और साथ में चाय लेता है, और मोहम्मद अहमद और मैंने अंडा और ब्रेड का नाश्ता और साथ में चाय का नाश्ता हम लोगों ने किया।
तो गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो मैंने आप लोगों को अपने सोफ़े की थोड़ी सी वीडियो सेंड करनी है, तो आपने लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बाकी का वीडियो क्लिप आप ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे मैंने मशीन की टाइमिंग भी चेंज की, क्योंकि मैंने कपड़े डाले हुए थे, सुबह ताज़ा ताज़ा पानी आता है और बड़े अच्छे कपड़े धुल जाते हैं, बड़ी अच्छी इनके अंदर से मैल कुचैल निकल जाती है। 2 चादरें थी जो कि सोफ़ों के ऊपर दी हुई थी, तो वो कल गिर गई ज़मीन पे और मैं धो रही थी फ़र्श, तो फ़र्श गंदा था, तो वो मैंने ये फिर मशीन के अंदर डाल दी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।